हर एक नीट एस्पिरेंट ये मिस्टेक ज़रूर करता है। रोज़ एक टाइम टेबल बनाएंगे, उसको 3 दिन फॉलो करेंगे, फिर चौथे नंबर दिन पे जैसे का तैसा। तो आज मैं तुम लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक टाइम टेबल बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने भी ये सब प्रॉब्लम फेस किया है। तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता पाऊंगा कि कैसे क्या फॉलो करना चाहिए। बारे में बताओ तो मैं अभी इंडिया के बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट से MBBS कर रहा हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, और ये वीडियो बेस्ट वीडियो होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो तुम्हारे लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। कोचिंग तुम्हें रोज अटेंड करना है, एंड कोचिंग के बाद तुम्हें लगभग 8 to 9 आवर खुद से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है, तब जाकर तुम सिलेक्ट होगे, ठीक है। क्योंकि तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, बस टीचर पढ़ा देंगे, तो उससे नहीं होगा। तो 8 to 9 आवर तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा, और 3 सब्जेक्ट रोज पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजी तुम 2 घंटे के लिए रोज पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री उसको तुम 3 घंटे दो। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ये फिजिकल केमिस्ट्री है। तो कोचिंग में जैसे चल रहा है उस हिसाब से तुम चलो, 3 घंटा रोज पढ़ो कोचिंग के बाद। और फिजिक्स भी 3 घंटा तुम्हें देना पड़ेगा। फिजिक्स थोड़ा टफ होता है, तो कोई कोई स्टूडेंट के लिए बहुत हार्ड होता है समझना, तो उसको ज़्यादा टाइम दो हमेशा। अगर 8 to 9 तो मैंने ऐसे ही बोला, अगर तुम इससे भी ज़्यादा टाइम दे पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा टाइम दो, जिस सब्जेक्ट में तुम वीक हो उस सब्जेक्ट को और टाइम दो। तो 3 सब्जेक्ट तुम्हें रोज पढ़ना है। बायोलॉजी तुम्हें 2 घंटे के लिए पढ़ो। जूलॉजी और बोटानी है, एक दिन जूलॉजी पढ़ो, एक दिन बोटानी पढ़ो, ठीक है। लेकिन 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। ऑल्टरनेटिव डे कर लेना जूलॉजी बोटानी को। और केमिस्ट्री फिजिक्स कोई भी एक जो कोचिंग तुमने ज्वाइन किया, उस कोचिंग में जिस जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से ही चलना। कोचिंग में जो पढ़ा रहा है घर आके वो पढ़ो, उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और खुद से जब तक नहीं पढ़ोगे कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो फिर 8 to 9 आवर खुद से पढ़ना है। मेन थिंग क्या है कि ना, सोने का टाइम फिक्स कर लेना, ठीक है। तो अपना सोने का टाइम फिक्स कर लेना, और 6 से 7 घंटा प्रॉपर नींद लेना। कोई नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि अगर अच्छे से सोओगे नहीं तो तुम अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। जैसे मैं अगर नहीं सोता सही से तो मेरा दिमाग काम नहीं करता। तो एटलीस्ट 6 to 7 आवर तुम नींद ले लेना, और सोने का टाइम फिक्स कर लेना। जैसे तुम अगर रात के 2 बजे सो रहे हो तो 6-7 घंटा सुबह 7-8 बजे तक उठ जाना, फिर कोचिंग अटेंड करना। कोचिंग अटेंड करने के बाद अपना पढ़ाई करना, फिर शाम के 6 बजे से कोचिंग से आके 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, फिर अपना स्टडी चालू करके शाम के 7 बजे से रात के 2 बजे तक पढ़ाई किया, फिर सो गए। ऐसे तुम अपना स्लीप टाइम सही कर लेना। और मैं तो बताता हूँ, जब भी सोना 6-7 घंटे के लिए सो जाना, जब भी सो रहे हो, ठीक है। बस सोने का टाइम फिक्स हो गया ना, बाकी तुम अपना सब कुछ कर लोगे। तुम्हें बस इतना है कि मुझे सोना है, खाना है और पढ़ना है। पढ़ाई मेन है, बस सोना और खाना, यही तीनों तो काम है तुम्हारे एज ए स्टूडेंट। बस यही करना है। बस सोने का टाइम फिक्स कर लेना, और बाकी जितना टाइम बचेगा उस पर तुम्हें बस 3 सब्जेक्ट रोज़ पढ़ना है। बायोलॉजी में जो 2 घंटा मिला है, केमिस्ट्री में जो तुम 3 घंटा पढ़ रहे हो, और फिज़िक्स में जो 3 घंटा मिला है तुम्हें, इसमें तुम्हें 30 मिनट करके, 30 मिनट हर एक सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में 30 मिनट्स, ठीक है, बायो में 30 मिनट, ये 30 मिनट तुम्हें रखना है बस रिवीजन करने के लिए, ठीक है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पहले तुम जब पढ़ाई करोगे तब तुम्हें लगेगा अरे ये तो मुझे आता है, मैं क्यों रिवाइज करूँ। लेकिन सिलेबस जितना बढ़ता जाएगा तो अब तुम्हें इंपॉर्टेंस पता चलेगा रिवीजन का। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक सब्जेक्ट के लिए 30 मिनट्स अलॉट कर दो कि मैं पुराना टॉपिक रिवाइज करूँगा, ठीक है। नीट के लिए जो स्ट्रैटेजी और पढ़ाई का टेक्निक है वो हमेशा सेम नहीं रहता, ठीक है। इसमें 2 फेज़ आते हैं। एक फेज़ कब तक है, जनवरी फरवरी तक एक फ़ेज़, अभी से लेके जनवरी फरवरी तक एक फ़ेज़ चलेगा, जिसमें तुम्हें करना पड़ेगा क्या, बस अपना सिलेबस कंप्लीट करो। इसमें तुम कोचिंग के साथ साथ चलो, जो NCERT है उसको कंप्लीट करो। NCERT के हर एक लाइन, बायोलॉजी के लिए तो तुम सब लोगों को पता है कि NCERT के लाइन से ही क्वेश्चन आते हैं। तो NCERT 11-12 का अच्छे से कवर करो। तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रहना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। फिजिक्स केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट क्लियर करो तो इजीली क्वेश्चन भी हो जाएगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। और क्या करो, और जो कोचिंग तुमने ज्वाइन किया उसका जो MCQ या DPP जो मिलता है, उससे MCQ और DPP सॉल्व करते रहो। ऐसे तुमने ये जो फेज़ है, जब तुम्हारा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब तुम्हें बहुत ज़्यादा अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि एक फ़ेज़ ये हो गया, Jan-Feb तक ये फ़ेज़ चलेगा, और इसके बाद आएगा फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तुम्हें हर एक चैप्टर आता है, ऐसा हम सोचेंगे लेकिन नहीं आता है, मुझे पता है। उसके लिए तुम्हें और ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, महा रिवीजन। ये फेज़ चलता है फेब से लेके तुम्हारे एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो इस टाइम पे तुम्हें करना होता है महा रिवीजन, हर एक चैप्टर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। जब तुम रोज़ पढ़ाई करोगे, रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो तुम्हें
फेज़ 2 में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। रिवीजन तुम ऐसे तुरंत रिवाइज करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री का जो नोट होगा ऐसे देखोगे और रिवीजन होगा, तो उसके लिए टेंशन मत लो, तुम इस पे फोकस करो अच्छे से। फेज़ 1 में अगर तुमने अच्छे से परफॉर्म किया तो फेज़ 2 में तुम और अच्छा करोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। फिर तुम रिवीजन करोगे, अच्छे से रिवाइज करो, रोज़ रिवाइज करो। इस टाइम तुम्हारा प्रैक्टिस भी बहुत इंक्रीज़ होना चाहिए। फेज़ 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट इस टाइम पे तुम फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे होगे, तुम्हें सब कॉन्सेप्ट आता होगा और इस पर तुम्हारे स्पीड, एक्यूरेसी, सिली मिस्टेक वगैरह एकदम नेग्लिजेंट करना है। और पी आई क्यू तुम पूरे साल करते हो, लेकिन इस टाइम पे आके हर एक चैप्टर का पी तुम्हें फिर से देखना है ताकि एक बार गो थ्रू हो जाओ, क्योंकि हमेशा पी में जो कॉन्सेप्ट होता है उसी क्वेश्चन फिर आते हैं, ठीक है। तो इसलिए पी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ऐसे तुम्हारा शेड्यूल धीरे धीरे चेंज होगा। और जब लास्ट में आओगे ना, जैसे कि जब फेब से में जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, इस टाइम पे तो मैं तो बोलता हूँ 15-15 घंटा पढ़ो भाई, क्या ही काम है तुम्हें। इतना सोचता था कि मुझे 6 घंटे सोना है, ठीक है, मैं कभी भी सोऊँ, मैं दिन में भी अगर सो रहा हूँ कि रात में पूरा पढ़ाई किया, रात के 5 बजे मैं सोने गया, रात के नहीं सुबह ही बोल सकते, सुबह 5 बजे मैं सोने गया, पढ़ाई करके एकदम 5 बजे से सुबह 11 बजे तक मैं सो गया, ठीक है। 6 घंटे का नींद ले लिया, फिर मैं उठा, अच्छे से रिवाइज़ किया, क्योंकि उस टाइम पे कोचिंग वगैरह नहीं होता, बस मॉक टेस्ट होता है और कोई डाउट हो तो डाउट पूछने जा सकते हो कोचिंग में। तो घंटा तुम आराम से सो लिया, 11 बजे उठा, फिर अपना पढ़ाई करना चालू करते, पूरे दिन पढ़ाई किया मस्त एकदम, 15 घंटा 16 घंटा जितना टाइम हो सकता है मैक्स टू मैक्स पढ़ाई किया। फिर जब सोने का मन किया सो गया, और जब नींद आए तो नींद ले लो, सोने को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, लेकिन ज़्यादा भी नहीं हो सोना, 5 से 6 घंटा जब भी सो रहे हो इतना ख्याल रखो कि मुझे 5 से 6 घंटा सोना है, इससे ज़्यादा नहीं सोना है, क्योंकि सोओगे तो फिर बाकी टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ने का मन नहीं होता है, तो ठीक है उस दिन मत पढ़ो, 1-2 दिन तुम गैप ले सकते हो अपने लिए। अगर पढ़ने का कुछ दिन मन नहीं कर रहा तो कोचिंग एटलीस्ट कोचिंग अटेंड कर लो, उसके बाद पढ़ने का मन ना कर रहा हो तो उस दिन का गैप ले लो, 1-2 दिन गैप ले लो, फिर से अपना साइकिल चालू करो, क्योंकि आदमी बर्नआउट हो जाता है, एक काम रोज़ करता है, तो ऐसे कभी कभी गैप ले लिया करो। फिर से एक बार तुम्हें बोल देता हूँ, समराइज़ कर देता हूँ क्या करना है। 3 सब्जेक्ट तुम्हें रोज़ पढ़ना है, बायोलॉजी के लिए 2 घंटा, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 3 घंटा, क्योंकि ये सब थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन है और बायो वाले स्टूडेंट का थोड़ा होता है न्यूमेरिकल। 8 घंटा इधर ही हो गया। अगर टाइम मिल रहा है तो तुम टाइम दो, और बाकी चीज़ों के लिए भी टाइम रखो, जैसे कि अगर तुम्हें फ़ोन चलाने का मन करे तो आधा घंटा फ़ोन चला लो, मम्मी से बात करो, मम्मी से बात करोगे तो मन हल्का होगा, मम्मी से बात करो। स्लीप साइकिल फिक्स कर लो, 6 से 7 घंटा, बाकी टाइम पढ़ना है। कोचिंग के बाद 8 घंटा रोज़ पढ़ना है, कोचिंग में जो पढ़ा रहा है वो आके रिवाइज़ करना है। अगर फिजिक्स का न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जो नहीं होगा उसको मार्क करके रखो, नेक्स्ट डे क्लास में जाओ पूछो। तो तुम अपने आप को बंद करके रखोगे कि नहीं मुझे 8 बजे ये करना है तो ये करना है, अगर वो 8 से 8:30 8:15 हो गया तब तुम क्या करोगे, नहीं करोगे वो काम। ऐसा मत करो, अपने शेड्यूल को फ्लेक्सिबल रखो। अभी अगर तुम्हें पढ़ने का मन ना हो तो उस दिन को छोड़ दो, नेक्स्ट डे तुम ज़्यादा मेहनत करो, लेकिन ये गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हफ्ते में 1-2 दिन हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं तो फिर सिलेबस बैकलॉग में ज़्यादा रहेगा। मोटा मोटी यही है, टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल रखो, ऐसे अपने आप को टाइट मत रखो, एक फिक्स टाइम में यही करना है, ऐसे फिक्स मत करो। जितना अपने आप को फिक्स करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा अंदर। कोई भी चीज़ अगर तुम अंदर पकड़ के रखना चाहोगे ना तो उस पर ताकत लगता है, तो उस पर फालतू का स्ट्रेस होता है। बस ऐसे ही 1 साल बिताना है, फिर एग्ज़ाम होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लो। ये नॉर्मल चीज़ें करना होता है, इसी से सिलेक्शन होता है। वीडियो यही तक था। लास्ट में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में अगर तुम्हें रोड मैप चाहिए कैसे तुम्हें अप्रोच करना चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट को, तो मुझे कमेंट में बता देना। होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम मुझे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं नीचे दे दूँगा, ज्वाइन कर सकते हो एंड तुम मुझे उधर डाउट पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।